हम सब जब से बड़े हुए हैं, हमको इतना तो पता है कि सोसाइटी एक नहीं है। हाँ, हम लोग एक साथ रहने के ढोंग तो करते ही हैं, लेकिन कोई भी एक साथ नहीं है। सोसाइटी जब से है और जब तक रहेगी, कभी एक नहीं होगी। या मैं ये कहूँ, अगर ये वर्ड्स थोड़े हार्श लग रहे हैं, सोसाइटी में एक स्ट्रेटिफिकेशन हमेशा मेंटेन रहेगी। पहले भी थी, आज भी है, और जैसा दिख रहा है आगे भी रहेगी। स्ट्रैटिफिकेशन, अगर किसी को वर्ड बहुत एडवांस लग रहा है, स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है लेयर्स, या मैं ये कहूँ लेवल्स। जो ऊंचे लेवल पे है वो सुपीरियर है, जो उससे नीचे लेवल पे है वो बाकियों के लिए तो सुपीरियर है, लेकिन लेवल टॉप लेवल वाले के लिए इंफीरियर है। एंड दिस साइकिल गोज टू द बॉटम। जो क्लास या कास्ट या रिलीजन एनीथिंग, हालांकि इनमें भी स्ट्रेटिफिकेशन है, लेकिन स्टिल जनरली समझने के लिए जो बॉटम पे है वो सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट होगा, नो मैटर व्हाट। अगर बहुत आसानी से बात समझाऊं तो क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, इनके बारे में सबने पढ़ा है। ब्राह्मण टॉप पे थे एंड शूद्रा वॉज एट द बॉटम। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड एक्सप्लॉइट कौन करता होगा और कौन होता होगा। ऑफ कोर्स ये जो गेम है पूरा का पूरा, ये प्रेफरेंसेस पे बेस्ड है, इंटरेस्ट पे बेस्ड है, रिलेशंस पे बेस्ड है। या मैं ये कहूँ रिलेशंस बनते इंटरेस्ट की वजह से, तो वो भी गलत नहीं होगा। और हर इंसान अपनी प्रेफरेंस, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से दूसरे को एक्सप्लॉइट करता है। ये चलता आया है। मेरे हिसाब से तो ये ह्यूमन जीन्स का एक पार्ट है। मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। हमारी हिस्ट्री में इस स्ट्रेटिफिकेशन से ही एक, ये कहूँ मैं, ब्रांच निकल के आई जिसके बारे में हम सब जानते हैं, एंड दैट इज स्लेवरी। नौकर हमेशा से रहे हैं, बनते आए हैं, और मैं ये नहीं कहूँगा बनते रहेंगे, बिकॉज इट्स एन एक्ट नाउ। सब कुछ लीगलाइज्ड हो चुका है, द वर्ल्ड इज चेंज्ड, लेकिन इंसान अपनी औकात बदल सकता है, फितरत वही रहती है। तो आई वॉज जस्ट लर्निंग, स्टडिंग, और मुझे स्लेवरी का कॉन्सेप्ट दिखा। आई थिंक कि आई शुड मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दैट। हर चीज़ के ना कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही स्लेवरी को भी मैंने, जस्ट टू एक्सप्लेन इट ऑन अ वेरी इजी मैनर, और सिर्फ ये सोच के कि जो इंसान इसे देख रहा है उसको बहुत ही ज़्यादा आसानी से विद वेरी लेस अमाउंट ऑफ एफर्ट समझ में आ जाए, तो मैंने इसको ब्रेक डाउन किया है कुछ पॉइंट्स में। एंड उन पॉइंट से ही आपको समझ में आ जाएगा, आपका एक माइंड फ्रेम हो जाएगा कि ऑल इन ऑल स्लेव्स की जर्नी क्या रही है, स्लेवरी क्या रही है, कहाँ से आई है, सब कुछ। तो स्लेव, जैसे सबको ही पता है, स्लेव इज लाइक नौकर। और वो नौकर नहीं है जो हम ये सुनते हैं, जैसे हम नॉर्मली कह देते हैं कि जो हमारे घर में मेड आती है या कोई हाउस हेल्पर आता है वो हमारा नौकर है। वो हमारा नौकर नहीं है। दैट पर्सन इज प्रोवाइडिंग अस अ सर्विस एंड वी आर पेइंग हिम और हर सम मनी। वो हमारे नौकर नहीं है। हम इस चीज़ पे बहुत मिसगाइडेड है, और मैंने बहुत अपने आसपास देखा है लोगों को, उनको लिटरली नौकर की तरह ट्रीट करते हुए। वो लोग स्लेव्स नहीं है। इट्स जस्ट एक तरीके का बार्टर सिस्टम, या मैं बार्टर सिस्टम ना कह के इसको एक प्योर मॉनेटरी एक्सचेंज बोलूँ कि आपने पैसे दिए, बदले में उन्होंने आपको एक सर्विस दी, दैट कैन बी क्लीनिंग योर हाउस, मेंटेनिंग योर किचन एट्सेट्रा। तो लोग, मैंने जैसे मैंने पहले ही कहा, इंसान अपनी फितरत नहीं बदलता। इंसान को आज भी अपने आसपास नौकर चाहिए।
ऐसे ही पहले जब गवर्नमेंट नहीं थी, पहले कुछ नहीं था, मोनार्क्स का रूल था, और रूल हमेशा पावर से होता है, तो लोग अपनी पावर एसर्ट करते थे दूसरे लोगों पे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, मनी और जितने भी फैक्टर्स हो सकते हैं जिनसे भी पावर शो हो सकती है। इट्स लाइक पावर, ये ज़रूरी बात नहीं है कि एक अमीर को डोमिनेट नहीं कर सकता, ये बहुत ही इजीली कर सकता है। जिसके पास रोल्स रॉयस है या जिसके पास एक एंट्री लेवल लग्जरी कार है किसी भी कंपनी की, रोल्स रॉयस वाला उसे आसानी से डोमिनेट कर सकता है, because that person is just entering into the luxury class and he is sitting inside in the epitome of a luxury। तो यहाँ भी डोमिनेंस चल रही है। ऐसा नहीं ये अब अमीर होने वाला है तो इसकी लाइफ सेट है। हर जगह एक बड़ी शार्क होती है और कभी ना कभी इंसान ज़रूर हारता है, इंसान हमेशा टॉप पे नहीं रहता। कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं लाइफ के जो हमारे बहुत सबसे ज़्यादा क्लियर रहने चाहिए। हमारे काम शायद गलत हो सकते हैं लेकिन ये प्रिंसिपल्स अगर हमारे गलत हैं तो हम कभी एक अच्छी लाइफ लीड ही नहीं कर पाएंगे। नॉर्मली मेरे टीचर्स तो सब ये बोलते हैं कि लाइफ में कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ये कुछ कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर होता है ना तो एक मेजॉरिटी परसेंटेज ऑफ टेंशन इंसान के दिमाग में जो होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। बिकॉज टेंशन होती नहीं है, हम उसको बनाते हैं। ऐसे ही स्लेवरी भी आई जस्ट लाइक दैट। किसी ने स्लेवरी को इन्वेंट नहीं किया, स्लेवरी अपने आप आ गई क्योंकि लोगों ने उस लेवल पे रिवोल्ट नहीं किया इसके अगेंस्ट जिस लेवल पे रिच क्लास डोमिनेट कर रही थी। और सिंपल सी बात है, स्लेव जो है, जो इंसान एक स्लेव है वो फुल अपने मास्टर की प्रॉपर्टी रहेगा, नो डाउट अबाउट दैट। और इट्स लाइक कि वो अपने मास्टर की कठपुतली बन जाएगा और मास्टर उससे जो कहेगा वो करेगा, जो भी। फिर चाहे उस चीज़ की कोई सेंस बनती हो ना बनती हो, वो कोई कॉमन सेंसिकल काम हो ना हो, मास्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके मुंह से निकल गया तो स्लेव को अब करना है। इट्स लाइक भाई ने बोला करने का तो करने का, दैट्स इट। लेकिन यहाँ भाई वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर तू नहीं करेगा तो जान से जाएगा और वर्स हो सकता है तू जिंदा बच जाए, तेरी पूरी की पूरी फैमिली गायब। लोग इतने क्रूएल्टी के लेवल पे बैठे थे एंड दे वर लाइक वेरी रेडी टू एग्जीक्यूट दैट क्रूएलिटी। इसीलिए स्लेवरी खतरनाक थी और एक हिस्ट्री में बहुत बड़ा पोर्शन लोगों का जो फाइट करने का रीज़न रहा है दैट वाज स्लेवरी। और जो दूसरा पॉइंट आता है, जो भी स्लेव है वो स्लेव जब तक रहेगा जब तक वो एम्पावर नहीं हो रहा। अगर वो एम्पावर हो गया तो वो स्लेव क्यों रहेगा? जो मास्टर्स थे उनको ये बात बहुत अच्छे से पता थी, दैट्स वाई उन्होंने एक क्लॉज बनाया या ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जिससे जो स्लेव है वो कोई लैंड खरीद ही नहीं सकता। इट्स लाइक सामने वाले की ताकत को ख़त्म कर दो, वो हमेशा तुम्हारा गुलाम रहेगा। उनकी मेंटालिटी ऐसी थी, उनका दिमाग चलता ही ऐसे था और कोई उसको चेंज नहीं कर सकता था। उनको सिर्फ सामने वाले की विल और शरीर को बुरी तरीके से तोड़ना था अपने आगे, जस्ट फॉर देयर एंटरटेनमेंट। उनकी नीड नहीं थी। और सामने वाले को टॉर्चर करना किसकी नीड होती है? बट दे वर डूइंग। तो उन साइकोज की नज़र में तो ये एंटरटेनमेंट ही था ना। और ये तो मैं पहले बता चुका हूँ कि अपने ऊपर तो उनके कोई हक ही नहीं था। अगर वो चाहे कि हम अपनी मर्जी से पानी भी पी लें तो शायद कोई मास्टर उनको ये राइट देता हो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम वाज लाइक कि तू सांस लेगा भी तो भी हमारी वजह से, हमसे पूछ फिर ब्रीद कर। उनका बस इस लेवल पे नहीं चल पा रहा था, वरना वो ये भी कर देते। हर छोटी चीज़ के लिए एक स्लेव को परमिशन चाहिए होती थी, छोटी से छोटी। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न था कि स्लेव्स को प्रोक्रिएट नहीं करने दिया जाता था। अगर प्रोक्रिएट वर्ड बहुत एडवांस लग रहा है तो प्रोक्रिएट सिंपली मीन्स रिप्रोड्यूस करना।
उनको बच्चे पैदा करने की इजाजत ही नहीं दी, उनकी फैमिली हो ही नहीं सकती। और अगर आप इस चीज को बिल्कुल एक सेकंड में समझना चाहो तो जस्ट गो बैक टू द टाइम व्हेन यू सॉ बाहुबली और आप देखो कटप्पा की कोई फैमिली नहीं है, नो वाइफ नो चिल्ड्रन, बिकॉज ही वॉज अ फुल ब्लोन स्लेव टू दैट रिस्पेक्टिव डायनेस्टी। हाँ उसके पीढ़ी स्लेव रही है, लेकिन मूवी में उस लेवल तक की स्लेवरी नहीं दिखाई थी उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के अगेंस्ट जो रियलिटी में थी। तो स्लेव्स की ये प्रोक्रिएशन वाले कॉन्सेप्ट में तो हालत वैसी थी जैसे कटप्पा की थी, नो वाइफ नो चिल्ड्रन ओनली सर्विस टू द मास्टर। और अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्ट बताऊं कि कौन सबसे ज्यादा पीड़ित रहा है इस स्लेवरी के कॉन्सेप्ट से, सो दैट वाज हैंड्स डाउन द ब्लैक पीपल। ब्लैक पीपल से ज्यादा विक्टिम इस इविल कॉन्सेप्ट का कोई नहीं रहा है हिस्ट्री में। ब्लैक बहुत ज़्यादा इससे टॉर्चर्ड थे और उनकी ज़िंदगी इतनी बर्बाद थी बेचारों की। अगर मैं इसको अलग अलग बताऊं कि एक मेल स्लेव और एक फीमेल स्लेव की क्या स्टेट ऑफ लाइफ रहती होगी। मेल स्लेव जो है वो तो सिर्फ सर्व करेगा अपने मास्टर को थ्रू आउट हिज लाइफ बिना अपने बारे में सोचे, तो रिवोल्ट करना तो बड़ी दूर की बात है। और जो मैंने पहले बताया कि स्लेव्स को प्रोक्रिएट नहीं करने दिया जाता था, उसका एक मेजर रीजन यही था कि हो सकता है इस स्लेव का कोई बच्चा हो और वो रिबेल निकले और वो मास्टर के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दे, उसको मार दे। जो लोग मास्टर्स थे वो बहुत ज़्यादा कनिंग और अवेयर थे इन चीज़ों को लेके, इसी वजह से उन्होंने ऐसे रूल्स बनाए। तो मेल स्लेव तो अपनी पूरी की पूरी जिंदगी मास्टर को सर्व करेगा, एथिकली अनएथिकली मॉरली हर तरीके से। और जो सबसे डिस्टर्बिंग बात है ना, जब वो स्लेव मर जाएगा, उन लोगों में जो मास्टर्स हैं या जो मास्टर की फैमिलीज हैं, उन लोगों में इस लेवल की इंसानियत भी नहीं थी कि एटलीस्ट उस इंसान को क्रिमेट कर दे प्रॉपरली। उसके रिलीजन के हिसाब से अगर उनके वहाँ मान्यता है इंसान की बॉडी को बरी करने की, तो उसको एक रिस्पेक्टफुल मैनर में बरी कर दिया जाए या उसको क्रिमेट कर दिया जाए। उनको किसी से फर्क नहीं पड़ता था, वो लिटरली उसकी डेड बॉडी को फेंक देते थे बाहर ताकि वल्चर्स खा लें। पीपल वॉज दैट इनसेंसिटिव इन दिस मैनर। और यहीं अगर मैं बात करूँ फीमेल स्लेव्स की, तो फीमेल स्लेव्स की हालत तो मेल से मेरे नज़रिए में 100 टाइम्स वर्स थी। बिकॉज वो तो सारे काम करेंगी जो मेल कर रहा है। शील बी अ स्लेव थ्रू आउट हर लाइफ, सारे रूल्स इस पे भी सेट होंगे। बट द फीमेल स्लेव विल बी एक्सप्लॉइटेड सेक्सुअली ऑल्सो। वो सिर्फ अपने मास्टर का एक ऑब्जेक्ट है, जस्ट टू सर्व द मास्टर एंड गिव द प्लेजर। शील जस्ट अ प्लेजरेबल ऑब्जेक्ट। और जब वो बेचारी मर जाएगी, उसका भी वही हाल होगा जो मेल का हुआ। उसकी डेड बॉडी को बाहर फेंक दिया जाएगा ताकि वल्चर्स खा लें। एंड स्लेवरी का कॉन्सेप्ट सेंचुरीज तक रहा है, सेंचुरीज तक। एक सेंचुरी में 100 साल होते हैं। अगर मैं इसका एक और एग्जांपल दूं जो कि बहुत डिस्टर्बिंग है और शॉकिंग भी है। साउथ अफ्रीका दुनिया की इकलौती ऐसी कंट्री है जिसने न्यूक्लियर वेपन बनाया और अपने ही हाथों उस न्यूक्लियर वेपन को तोड़ दिया, तबाह कर दिया। क्वाइट कंफ्यूज्ड व्हाई? क्योंकि उस टाइम जो वहां के लोग थे वो अवेयर थे इस फैक्ट के कि अब साउथ अफ्रीका में देयर बी या देयर कैन बी अ ब्लैक प्रेसिडेंट। तो ताकि ब्लैक्स को ताकत ना मिल जाए, एंड एक न्यूक्लियर वेपन ऑलरेडी बन चुका है,
ब्लैक्स पावरफुल ना हो जाए, रिवोल्ट ना कर दें, जो वाइट्स की सत्ता बनी हुई है ब्लैक्स पे वो ना टूट जाए। इस वजह से जो एग्जिस्टिंग लोग थे पावर में, वाइट पीपल, उन्होंने उस न्यूक्लियर वेपन को खत्म कर दिया, अपना ही नुकसान कर दिया, जस्ट बिकॉज ब्लैक लोग पावर में ना आ पाए। पीपल वॉज दैट क्रेजी कि वो लोग अपना नुकसान करने को तैयार हैं, अपनी पूरी कंट्री का नुकसान करने को तैयार हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ रेसिज्म, जस्ट बिकॉज ऑफ रेसिज्म। ये बात स्लेवरी से कनेक्टेड नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं जब स्लेवरी खत्म हुई तो फिर ये चीज़ें आ गई, रेसिज्म वगैरह जिस दिमाग में आया, तो आई थॉट ये एक अच्छा पॉइंट है। और हम नॉर्मली अपनी लाइफ में एक फ्रेज सुनते हैं, हमने अपने घर वाले से सुना होगा कि अति बहुत बुरी होती है हर चीज़ की। अति, इट्स लाइक एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज वेरी बैड। कोई भी चीज़ हम एक्सेस में करेंगे ना, हम बहुत बुरे पे ले जाएंगे, फिर चाहे वो कोई अच्छा काम ही क्यों ना हो। योगा इज़ वेरी गुड, बट ऑन द वेरी फर्स्ट डे कपालभाति अगर 1.5 घंटे कर लोगे तो इंटेस्टाइन टेढ़ी हो जाएगी। एक प्रॉपर मैनर होता है हर काम करने का। ऐसे ही जैसे ये चीज़ चलती आ रही, मैंने बताया ये चीज़ सेंचुरीज तक चली है। कितनी बहुत बुक्स इसको नंबर दे देती हैं, बहुत देना पसंद नहीं करती, तो इस वजह से मैं नंबर मेंशन नहीं करूँगा, हालांकि मुझे पता है, लेकिन आई जस्ट डोंट वांट टू स्प्रेड फॉल्स इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट बिकॉज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो विद टाइम जब अति होने लग गई तो लोग अवेयर होने लग गए कि यार बहुत हो गया, और एक बहुत बड़े पॉपुलेशन के चंक को लगने लगी है कि यार बहुत हो गया। तो उन सब ने कलेक्टिवली एक ग्रुप बनाया टू स्टैंड अगेंस्ट स्लेवरी, टू रिवोल्ट अगेंस्ट देयर मास्टर्स, कि बस इनफ इज इनफ। ऑफ कोर्स मास्टर्स ने, क्योंकि वो काफ़ी रिच क्लास थी, उन्होंने उनको एक्सप्लॉइट किया, खाना न देना, मारपीट करना, उनके सामने उनकी वाइफ्स अगर है तो उनका ब्रूटली रेप कर देना, या ऐसी गंद से गंद चीज़ जो हम सोच नहीं सकते वो लोग वो कर रहे थे उनके साथ। लेकिन उन लोगों ने हार नहीं मानी। जो ब्लैक्स थे वो हर चीज़ के लिए रेडी थे। ऑफ कोर्स इन चीज़ों के लिए रेडी नहीं थे, कोई इंसान नहीं होता, लेकिन उन लोगों ने अपनी विल को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था ओवर द ईयर्स। उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ थी कि हम मर जाएंगे लेकिन ये ख़त्म कर देंगे। तो जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते जा रहे थे उन लोगों के, अवेयरनेस बढ़ती जा रही थी, और अवेयरनेस बढ़ने की वजह से ना दुनिया के कोने कोने में ना रेवोल्यूशंस होने लग गए। कहीं कोई रेवोल्यूशन चल रहा है, कहीं कोई, everyone was fighting slavery, everyone. And finally the golden day came. यूरोप में in 1883 to be very precise सबसे पहले स्लेवरी एबोलिशन एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, एंड उसके बाद पूरे वर्ल्ड में थ्रू आउट इस चीज़ को धीरे धीरे अपना लिया गया। सो दैट्स हाउ द स्ट्रगल ऑफ, आई वोंट से जस्ट ब्लैक but many people was ended. That was a very painful and you know what, disturbing to experience and to even think about it. But it is what it is. हम पास्ट चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम पास्ट से सीख के अपना फ्यूचर काफ़ी गुना बेहतर कर सकते हैं। इसीलिए हमारे स्कूल में हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, लेकिन बहुत शाणे लोग कहते हैं कि हिस्ट्री हमको क्यों पढ़ाते हो, हिस्ट्री का क्या काम है। हिस्ट्री का ये काम है क्योंकि जो इंसान अपनी पास्ट को नहीं जानता ना, उसका प्रेजेंट में वो कुछ कर नहीं पाता, और उसका फ्यूचर विल ऑलवेज गोइंग टू वेस्ट। अगर आपको आज की कोई प्रॉब्लम जाननी है तो पास्ट में देखो किन लोगों ने वो प्रॉब्लम फेस करी है,
एंड जस्ट ट्राई की जो उन्होंने किया वो तुम करो। ज़्यादा से ज़्यादा फेल ही तो हो जाओगे, वो तो अब भी हो रहे हो। जस्ट थिंक एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। आई होप you like the video. You know the drill. Peace.